नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल दिल्ली टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी आनंदाराम बिश्नोई। जर्नलिज्म सीखे के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको पहले गौर कर लेना चाहिए। ये कौन कौन सी बातें हैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से मैंने बताई है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप जर्नलिज्म में आते हो तो पहला आपका जो माइनस पॉइंट हो जाता है वो यह है कि ये एक प्राइवेट जॉब है। आज के सरकारी जॉब के दौर में मेरे को लगता नहीं है कि आप में से कई सारे लोग हैं इस तरह की प्राइवेट जॉब को पसंद करेंगे, तो ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है, यानी प्राइवेट जॉब होना। दूसरा माइनस पॉइंट आपके लिए यह हो जाता है कि वर्क प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादातर खासकर टीवी मीडिया की बात करें तो वहाँ 24/7 काम होता है, तो जिसके चलते काफ़ी सारा जो आपका काम का जो प्रेशर है वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर रहता है। इसके अलावा जो समय की बात की जाए, यानी तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि समय, यानी समय है वो काफ़ी कम मिल पाता है। खासकर छुट्टियों को लेकर बात करें तो क्योंकि 24/7 काम होने के कारण छुट्टियां हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं एक जर्नलिस्ट को, जिसके कारण कई बार ऐसा भी होता है कि कई सालों तक जो होली दिवाली त्यौहार होते हैं वो अपने फैमिली के साथ नहीं मना पाते हैं, दूर रह के ही मनाने पड़ते हैं। तो ये तीसरा माइनस पॉइंट ये है, अगर आप जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हो तो आपको टाइम है और छुट्टियां हैं वो बिल्कुल दूसरी जॉब की तुलना में काफ़ी कम मिलेगी, और इसके अलावा वर्क का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। चौथा पॉइंट ये है कि ये एक प्राइवेट जॉब है, तो आप समझ सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है वो सरकारी जॉब की तुलना में काफ़ी कम रहती है। कभी भी छंटनी का दौर शुरू होता है तो आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि नौकरी जाने के बाद अगर आपकी अच्छी खासी स्किल्स है, आप अच्छा खासा काम करते हो तो दूसरी जगह आपकी नौकरी लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नौकरी जाने का रिस्क है वो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन उन लोगों के लिए रिस्क नहीं है जो अच्छे से काम करना जानते हैं या जो इस फील्ड में अपनी अच्छी धमक बना लेते हैं। एक और माइनस पॉइंट ये है जर्नलिज्म का कि यहाँ पर शुरुआत में सैलरी है वो दूसरे फील्ड की तुलना में काफ़ी कम मिलती है, और जिसके बाद में ये भी देखने में आता है कि अगर आप कुछ खास या कुछ खास काम नहीं कर पाते हो अगर आप जर्नलिज्म में, तो फिर आपकी ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी नहीं हो पाती है। बाकी फील्ड की तुलना में एक सीमा तक ग्रोथ होती है। अगर पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि मीडिया है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेशनल मीडिया और एक होता है रीजनल मीडिया। रीजनल यानी जो क्षेत्रीय, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है, और एक होता है नेशनल मीडिया जो टॉप 10 बहुत सारे आप चैनल आप जानते हो, आज तक, एबीपी न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24, इंडिया टीवी। और जो रीजनल चैनल होते हैं जो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, जैसे बात की जाए राजस्थान की तो न्यूज़ 18 राजस्थान, जी राजस्थान, तो इस तरह के जो चैनल्स हैं वो रीजनल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सैलरी का अंतर होता है। अगर आप रीजनल में नौकरी करते हो तो आपकी अच्छी सैलरी है नेशनल की तुलना में काफ़ी कम होती है, और अगर आप नेशनल चैनल में नौकरी करते हो तो आपकी सैलरी है वो काफ़ी अच्छी होती है रीजनल के तुलना में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। और दूसरा फ़र्क मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पर जो सैलरी को लेकर जो ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम कम होती है, और बाकी फील्ड की तुलना में जो बाकी प्राइवेट फील्ड है और एक मीडिया फील्ड है, तो इसकी अगर तुलना की जाए तो लगता है कि काफ़ी हद तक जो ग्रोथ है बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती है, अच्छा काम करते हैं तो होती है, लेकिन जो अमूमन होती है, जो औसतन ग्रोथ जो एवरेज बंदा है उसके लिए मेरे ख्याल से ग्रोथ है वो कम होती है। अगर आप अच्छा खासा काम करते हैं, कुछ ना अच्छा काम कर दिया, फेमस हो गए, कुछ ऐसी कर मतलब बेनिफिट हो गया ज़्यादा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी है वो हाई पैकेज पे मिलती है। वीडियो में जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो ये सब बातें जानने के बाद, फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे जर्नलिज्म मानना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो जर्नलिज्म के टॉप 10 जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी भारतीय जनसंचार इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, और आप उसमें एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। उसमें अगर आपका हो जाता है तो
अच्छी मेहनत कीजिए और आप अच्छा खासा नाम मीडिया में आगे जाके कमा सकते हैं। लेकिन जो बाकी मैं बिल्कुल भी आपको रेफरेंस नहीं करूँगा या सुझाव नहीं दूंगा कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाइए या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप देखने में ये आता है कि बच्चे 5-6 लाख रुपए खर्च करते हैं 3 साल का कोर्स अगर 12th के बाद है तो, और अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं जर्नलिज्म में, तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन जब बात आती है नौकरी की तो वही होता है, कुछ नहीं, वही 10,000 12,000 7,000, मतलब फिर क्या मतलब जब इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है पढ़ाई के लिए और फिर जाके आपको अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब नहीं रहता। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपकी अच्छी खासी कॉलेज के अंदर, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, जो मैंने लिस्ट बता के रखी है उस वीडियो का लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कॉलेज की लिस्ट जाननी है कि टॉप 10 मास कम्युनिकेशन की कौन कौन सी कॉलेज हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हैं। तो यही बात है कि आप जो टॉप 10 जर्नलिज्म की कॉलेज है उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब तो आप ले लीजिए। और ये जो मैंने बातें बताई हैं इन बातों पर आप ज़रूर गौर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको जर्नलिज्म में आकर पछताना न पड़े। ये बात कोई नहीं बताएगा, मैंने महसूस की है तो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, जर्नलिज्म के बारे में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।